गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजू राजस्थानी एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फ्लोरा ब्यूटी वर्ल्ड पे स्वागत करता हूं। और मैं भरतपुर राजस्थान में कॉस्मेटिक शॉप चलाता हूं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो होलसेलर हैं वो कैसे स्कैम करते हैं। अब इस टॉपिक में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आपको एक अच्छा होलसेलर कैसे ढूंढना है या कैसे सर्च कर सकते हैं, उसकी कुछ निशानियाँ हैं। क्योंकि देखो, मैं खुद एक बिज़नेस चला रहा हूँ और ये स्कैम वगैरह सारे फेस कर चुका हूँ। तो जो मेरे अनुभव हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिले। क्योंकि हर चीज़ क्या है, अपने अनुभव से सीख नहीं सकते तो दूसरों के अनुभव से सीखनी चाहिए। समझदार आदमी अपने अनुभव से तो सीखता ही है, दूसरे के अनुभव से भी सीखता है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक अच्छा होलसेलर आप कैसे सर्च करें, उसकी क्या क्या निशानियाँ हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो भाई, जो नए होते हैं वो अच्छा होलसेलर ढूंढने के लिए वही काम करते हैं, गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे डालेंगे कि बेस्ट होलसेलर इन ज्वेलरी इन दिल्ली, जयपुर, राजस्थान। तो जो वीडियो खुलेंगी उसमें सबसे ज़्यादा जो व्यू होंगे और गूगल पेज पे रेटिंग कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे, वही सबसे पहले आता है। और आपको ऐसा लगता है कि यही सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इनकी सारी टीम काम करती है, टेक्निकल टीम, जो इन चीज़ों को ग्रो कराती है। और कुछ शॉप्स तो ऐसी हैं, ऐसे होलसेलर भी हैं जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ उनके जो लड़के होते हैं जो आपको सामान वगैरह दिखाएंगे, जब आप सामान लेते हो तो आपके मोबाइल से कमेंट कराते हैं, फ़ोटो डलवाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आप ऑनलाइन नए हैं तो ऑनलाइन के झंझट में बिल्कुल पड़ना ही नहीं है, फिजिकली जाना है, ऑफलाइन ही सामान लेना है। तो अब इस पर बात करते हैं कि ऑफलाइन जाएंगे तो फिर अच्छा होलसेलर कैसे ढूंढेंगे। तो आप इंडिया के किसी भी मार्केट में सामान लेने जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का सदर बाज़ार हो, राजकोट का संत कबीर नगर हो, आगरा की लोहार गली हो, जयपुर का अपना नाहरगढ़ रोड है, या मुंबई का जहावेरी बाज़ार है। तो आप कभी भी सामान लेने जाएँ ना, सबसे पहले तो जल्दबाजी में कभी ना जाएं। 1 2 3 दिन का समय लेके जाएं। तो आपको मार्केट एक्सप्लोर करना है, ये नहीं कि आज ही सारा चीज़ें निपटा दूंगा एक ही दिन में। नए हैं तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना है। पूरा मार्केट एक्सप्लोर करो और देखो, चीज़ों को समझो। पहले तो एक दिन तो पूरा मार्केट आपको घूमना है। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि लोग मार्केट एक्सप्लोर नहीं करते। अब फिर उसके बाद क्या, सामान ले आते हैं तो उन्हें स्कैम होना ही होना है उनके साथ। अब ये है कि जैसे आप किसी मार्केट में जा रहे हैं तो किसी मार्केट में जाओ, आप सदर बाज़ार जाओ, संत कबीर नगर, झावेरी बाज़ार, तो लोग क्या करते हैं, जो मेन मार्केट होता है उसकी बाहर की जो शॉप होती है ना, वहीं पे से सामान ले लेते हैं, वहीं रुक के रह जाते हैं। क्योंकि मैं अनुभव से बता रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे होलसेलर हैं ना, वो आपको अंदर जाके मिलेंगे। और आप किसी मार्केट में जाओगे, होलसेल मार्केट में, देखना आपको पतली पतली छोटी छोटी गलियाँ ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद गया हूँ। तो आपको क्या, जो मेन सड़क है ना, उस पर ही रुक के नहीं रह जाना है, आपको सारी अंदर गलियाँ देखनी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी भी जल्दबाजी में सामान खरीदने नहीं जाएं। आपको पूरा मार्केट, एक एक गली, एक दिन तो घूमना ही है। अंदर गलियों में जाना है, मार्केट शॉप देखनी है, कितना भीड़ है, क्या है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। अब आपने मार्केट एक्सप्लोर किया, सारा दुकानें देख ली, गलियां देख ली। अब आपको क्या करना है कि हर मार्केट में चाय वाले, पान वाले, खोमचे वाले, ये लोग होते ही हैं। तो आप चाय वाले पे जाएं या पान वाले पे जाएं या खोमचे वाले पे जाएं, और आपका जो सामान है, चाहे आपको ज्वेलरी लेना है या कॉस्मेटिक लेना है, तो उन लोगों से पूछना है आपको। जैसे आप अगर कॉस्मेटिक का सामान लेने जा रहे हैं तो चाय वाले से पूछना है आपको कि 2 3 ऐसे अच्छे होलसेलर जो कॉस्मेटिक का सामान सही रेट पे देते हों और ईमानदार हों, उनके नाम बता दो। और वो जो भी नाम बताए, 3 4 नाम बता ही देगा आपको वो डायरी में लिखने। अब यही काम आपको दूसरी शॉप पे जाके करना है, चाहे वो पान वाले की हो, चाहे चाट या खोमचे वाली की हो। उससे भी यही पूछना है कि भाई 2 3 अच्छे होलसेलर हों यहाँ पे जो ईमानदार हों, उनके नाम बता दें। तो आपको ये 2 3 दुकानों पे जाके अलग नाम पूछना है, और सबके नाम क्या है आपको नोट डाउन करने हैं। फिर जब 3 4 दुकानों से, मतलब चाय वाले, पान वाले, खोमचे वालों से आप 3 4 होलसेलर के नाम लिख लेंगे पूछ के, फिर आप वो टैली करना है, मिलाना है। तो उसमें क्या, कुछ होलसेलर कॉमन होंगे। एक जैसे चाय वाला अगर 4 नाम बताता है, पान वाला 4 नाम बताता है, फिर आप उन सबको मिलाएंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ नाम कॉमन ज़रूर होंगे। तो वो कॉमन नाम है ना, वो आपको राउंड करके रखने हैं और उन होलसेलर को विजिट करना है।
और हाँ, एक और बात कि आपको है ना चाय या खोमचे वाला सिर्फ उस दुकानदार से ही पूछना है, वहाँ कोई आदमी बैठा हो या उससे बात नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे दलाल बैठे रहते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे, आपको फंसा लेंगे। इसीलिए सिर्फ दुकान वाले से ही ये बात करें, होलसेलर के बारे में पूछें, तब जाके आगे बढ़ें। अब इसके बाद आपने होलसेलर डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये ठीक है, लेकिन तब भी आपको परचेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि एक अच्छे होलसेलर की जो दुकान का माहौल होता है वो भी आपको बहुत कुछ बता देता है। तो आपको वहाँ ये चीज़ देखनी है कि भीड़ कितनी है, क्योंकि अच्छा होलसेलर होगा ना तो वहाँ पे भीड़ हमेशा आपको मिलेगी। दूसरा कि जो मेन मालिक होगा वो आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करेगा, वो बिलिंग में फ़ोन पे ऐसे लगा रहेगा, जो लड़के होंगे वो आपको दे देगा, एक लड़का आपको मिल जाएगा कि भाई इसको सामान दिखा दो। और आपको क्या चीज़ें देखनी कि वहाँ और भी कस्टमर जो शॉपिंग कर रहे हैं या जिन्होंने कर ली है, वो चीज़ें भी क्या है आपको निरीक्षण करना है कि जैसे कि सामान पे रेट पड़ी हुई है कि नहीं, और जो कस्टमर हैं उनको सामान की बिलिंग कैसे हो रही है, एक एक सामान मिलाया जा रहा है कि नहीं, रेट बताई जा रही है कि नहीं है। और ऐसा भी है कि आप है ना जो पहले वाले कस्टमर हैं उनसे भी पूछ सकते हो कि भाई कैसा है यहाँ का माहौल, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के शॉपिंग करेंगे तो बहुत कम चांस हैं कि आपके साथ धोखा होगा। और एक अच्छा होलसेलर होगा तो जब आप सामान ले लेंगे तो एक एक सामान की काउंटिंग कराएगा आपको, क्योंकि मैंने अभी जितना भी दुकानों से सामान लिया, जो अच्छे होलसेलर हैं एक एक सामान की काउंटिंग कराते हैं, आपके सामने आपको बैठा के मिलवाएगा, एक पर्चा आपके पास होगा, एक उसके पास होगा, सामान की काउंटिंग होगी। अगर आप ट्रांसपोर्ट से सामान मंगाना चाहते हैं तो आपसे कहेगा कि सर सामान अपने सामने ही पैक कराइए, और एक एक सामान को काउंट करके फिर पैक करेगा, तब ट्रांसपोर्ट से करेगा। अगर उसे स्कैम करना होगा तो वो आपको यही कहेगा सर आप बेफिक्र रहिए, आप सामान छोड़ जाइए, हम पैक करा के भेज देंगे। तो आप मार्केट में जाएं किसी में तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो इससे आप स्कैम से बच जाएंगे। और एंड में यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं बिज़नेस से रिलेटेड और भी जानकारियाँ देता रहूँगा। और आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। हर हर महादेव।